हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। हमने ऐसे ही स्टॉक काफ़ी सारे पहले भी पकड़े हैं। इनफैक्ट हमने पहले भी आईटीसी पर बात की है और हमने बिल्कुल बताया था कि आईटीसी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बट अब जाके आज ये मेरे रडार पर क्यों आए हैं, कौन सा एक वो लेवल है जहाँ पर कि इसने क्रॉस अभी आज ही के सत्र में वो लेवल क्रॉस किया है। और वो एक और लास्ट पड़ाव कौन सा है जहाँ पर अगर वो क्रॉस करता है तो फिर एक अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है। इसी के तर्ज पर हमने पहले भी बात की है। हमने परसिस्टेंट सिस्टम आपको बताया, एम्फेसिस बताया, आपको इन्फोसिस बताया, आईटी स्टॉक्स मैंने काफ़ी सारे बताए, केल्टन टेक आपको बताया। तो जितने भी आईटी स्टॉक्स मैंने बताया आपको मैंने बहुत ही पुरजोर तरीके से बताया था कि आईटी स्टॉक्स मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं और उसमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा बन भी सकता है। आईआरबी इंफ्रा मैंने बताया था। आईआरबी इंफ्रा में मैंने धीरे धीरे करके पोजीशन निबलिंग की है। आप देख सकते हैं 63 से 65 वाला जो लेवल है अभी भी इंटैक्ट है। जब तक वो इंटैक्ट रहेगा, जब तक मैं बना हुआ हूँ उसमें, अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिएगा और लेवल्स का बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिएगा। स्टॉप लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था आपको, उसमें भी मैंने आपको बताया था 24,200 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है अब निफ्टी, और वो उस दिशा में ऑलरेडी चल पड़ा है। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज बात कर लेते हैं आईटीसी लिमिटेड के लिए। आईटीसी लिमिटेड में क्या है, एक ये जो लेवल था ऑलमोस्ट 482 इसने लेवल छुआ था जनवरी 24 में। अभी हम चल रहा है जुलाई 24, तो ऑलमोस्ट 7 महीने से ये इसी 482 के लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था। 482 के लेवल को अब इसने सिग्निफिकेंटली तोड़ के ऊपर चला गया है। और आज का जो ये कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो जिस तरह से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है और ऑलमोस्ट 5-5.5% का रिटर्न आया भी है आज के सत्र में, तो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत ही अच्छा है आईटीसी के लिए। अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल 480 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि अब जो है मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर रह गई हैं। अब अगर आप इसको 20 डेमा भी देखते हैं तो 454 का 20 डेमा है, जो कि बहुत ही दूर है। अभी 492 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस आपको 480 का रखना पड़ेगा। 480 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। और एक अभी जो नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है रिट्रेस हो ये, और 480 के जितने नज़दीक आपको इसका प्राइस मिले उतना ही वो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो 480 के नज़दीक मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके बाद फिर आपको एक जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट, क्या वो है लेवल ऑलमोस्ट, तो ये एक लेवल है 499,500 रुपीज़। तो 500 जो इसने लास्ट टच किया था कब, 500 इसने टच किया था जुलाई 23 में। तो ऑलमोस्ट एक साल से ये 500 से लेके 400 के बीच में ही घूम रहा है। एक साल पूरा ये कंसोलिडेट किया है इसने ऑलमोस्ट 100 रुपये की रेंज में। तो ये अगर एक साल पुराना ब्रेकआउट होता है 500 के ऊपर तो फिर इसमें अच्छी खासी चाल आ सकती है। तो फिर इसको ये ऑलरेडी जो 500 को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर इसको ये 600 तक की रैली के लिए बिल्कुल रिज्यूम करेगा और वो उसके नेक्स्ट लेग ऑफ रैली वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आईटीसी में अगर पोजीशन बनी है तो बिल्कुल बने रहिएगा। 480 के नज़दीक आए तो और इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद अगर ये 500 के ऊपर सिग्निफिकेंटली चलना शुरू हो तो फिर इसमें और पोजीशंस ऐड की जा सकती हैं। जैसे मैं आपको एम्फेसिस में भी बताया था, आई थिंक 2840 या 2780 कुछ वैसा मैंने आपको बताया था। और मैंने बोला था इसके ऊपर जाएगा तो फिर इसमें पोजीशन बनाएंगे, और मैंने भी 2875 पे नई पोजीशन बना रखी है। तो इसी तरह से इसमें भी अगर ये ब्रेकआउट आता है एक साल पुराना तो फिर इसमें और पोजीशन ऐड की जा सकती है। अगर कल के सत्र में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल हो सकता है गिर जाए या फिर आने वाले टाइम में थोड़ा सा रिट्रेस हो, क्योंकि आप देखते हैं तो डेली के चार्ट पर ऑलरेडी RSI 79 हो चुका है। तो ऑलमोस्ट ये ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है आईटीसी का शेयर। अगर ये कल थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा और इसमें फिर एंट्री ले सकते हैं। बट 480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखिएगा। स्टॉप लॉसेस बिल्कुल ध्यान रखने हैं आपको, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको बिल्कुल दिखेगा वही एक लेवल जो कि है ऑलमोस्ट 500, और इसमें भी अगर आप देखते हैं तो 443 का 20 डेमा है। तो 443 के आसपास का जो है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 20 डेमा भी है।
तो दोनों ही 440 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। अगर आपने पोजीशन बहुत ही निचले स्तर पर बना रखी है तो 440 अगर किसी भी बुरे दिन पे तोड़ दे तो बिल्कुल निकल जाना है, बिल्कुल सोचना नहीं है, और इसमें फिर आपको फिर से ब्रेकआउट होगा तो फिर एंट्री कर सकते हैं। बट ये लेवल्स का खास ध्यान रखिएगा। तो मैं जैसे लक्ष्मण रेखा बोलता हूँ, लक्ष्मण रेखा आपको बिल्कुल 440 के आसपास बना के रखनी है। अगर आप वीकली के चार्ट पर देखते हैं तो 70 का RSI है, तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो वीकली के चार्ट पर भी मोमेंटम जारी है और बिल्कुल इसमें बने रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मंथली के चार्ट पर एक बार देख लेते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि यही एक लेवल था 500 का, जो कि इसने 2023 जुलाई में छुआ था। उसके बाद इसने एक बार भी पलट के देखा नहीं है ये लेवल, और अब जाके इस मंथ में आप देखते हैं तो 15-16% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ITC जैसा स्टॉक जो कि बहुत ही रेयरली इतना तेज़ी से चलता है, एक महीने में 15% 16% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और अब अगर ये इस 500 का लेवल तोड़ देता है तो फिर और भी बड़ी रैली आएगी और उसको 600 तक की रैली के लिए बिल्कुल बने रहा जा सकता है। बिल्कुल सेफ बेट है। तो अगर आप इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में कुछ देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर है, डिफेंसिव स्टॉक है, ITC लो बीटा स्टॉक है, तो बिल्कुल इसी तरह के स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं और लंबे नज़रिए के साथ कीजिएगा। बिकॉज आपको पता ही है बजट में LTCG 10% से बढ़ाकर 12.5 किया है, बट शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है वो 15% से बढ़ा के ऑलरेडी 20% कर दिया है। तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप देते हैं तो फिर उसमें आपको कम से कम आप उसमें कुछ 20-30% का रिटर्न आए तो फिर उसमें कोई फ़ायदा है, बट उसमें भी 20% का तो आप टैक्स ही दे देंगे। तो अगर आप जो भी पोजीशन लें थोड़ा सा संभल के लें, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाएं। मैं आपको जनरली जो भी स्टॉक्स बताता हूं मैं वो जनरली अच्छे स्टॉक्स होते हैं, और चाहे वो एम्फेसिस देखें, पर्सिस्टेंट सिस्टम देखें, इन्फोसिस देखें, या फिर आप HAL देखें, जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर बताए हैं, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90-95% स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। इनफैक्ट जो छोटे स्टॉक्स होते हैं मैं बिल्कुल उसमें ट्रेडिंग का आइडिया देता हूँ। जैसे सुजलॉन ने बताया, सुजलॉन ने बोला था काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देखिए आज भी बहुत ही बढ़िया इसमें रैली आई है, ऑलमोस्ट 5% की रैली इसमें देखने को मिली है सुजलॉन में। इसी तरह से मैंने वोडाफोन बताया था, बट वोडाफोन मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बोला था कि मैं निकल गया हूँ। 13 रुपीज़ के आसपास मैंने पोजीशन बनाई थी, 18.2 के आसपास मैं निकल गया था, और मैंने उस टाइम पर भी बड़ा आपको क्लियरली बताया था कि आपको अगर पोजीशन अगर आपके शॉर्ट टर्म व्यू है वोडाफोन आइडिया में तो बिल्कुल उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि अभी जब तक 19 रुपीज़ के ऊपर चलना शुरू नहीं होगा तब तक इसमें चाल आने वाली नहीं है। तो कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें ही बताता हूँ जहाँ पर कि आपको ट्रेडिंग व्यू होता है, और कहीं पर आपको मैं लॉन्ग टर्म का व्यू भी बताता हूँ। तो इसी तरह से आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। इसके लिए आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।